दोस्तों, कम्युनिकेशन इज़ की टू सक्सेस। क्योंकि जब आप कभी किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं या कहीं मीटिंग या डिबेट में होते हैं या पैनल डिस्कशन, तो लोग आपके कम्युनिकेशन से प्रभावित होते हैं, आपके पैसों से नहीं, आपके कपड़ों से नहीं। तो हालांकि कपड़े भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, वेल ड्रेस्ड होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले जो है आपके कम्युनिकेशन देखा जाता है। तो कम्युनिकेशन को क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और प्रोफाउंड और इम्पैक्टफुल कैसे बनाना है, उसके लिए वर्ड्स का चयन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे सेंटेंसेस, इम्पैक्टफुल वर्ड्स, कम शब्दों में अपनी बात को रखना, तो ताकि लोग प्रभावित हों। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होना है, लोग समझते हैं कि स्पीकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, लेकिन स्पीकिंग पावर अच्छी होने के लिए राइटिंग पावर अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप कहीं, आपकी मीटिंग है, इंटरव्यू है या कहीं कुछ ऐसा डिबेट या कहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उससे पहले अपने थॉट्स जो हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उस पर आप क्या क्या बोलेंगे, उसको पहले से आप एक पेपर पे लिख लीजिए। एटलीस्ट पॉइंटर्स तो लिख लीजिए, पॉइंटर्स लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जब आप लिखते हैं कोई चीज़, तो वो आपका जो ब्रेन की सेल्स होती हैं ना, जो रिटेन करती हैं, रिटेनिंग सेल्स जो मेमोरी रिटेन करती हैं, वो डबल काम करती हैं। अगर आप खाली मन में सोचते हो कि मुझे ये बोलना है, तो सिंगल वे में काम करती हैं। जब आप लिख लेते हो उसी चीज़ को, तो वो डबल इंजन की सरकार बन जाती है, डबल इंजन वाली मेमोरी आ जाती है उसके अंदर। तो लिखने से इतनी पावर आती है कि आपकी मेमोरी पावरफुल होती रहती है, आपको रिटेनिंग पावर, आप रिकॉल वैल्यू आपकी बढ़ जाती है, आप उसको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं बोलते टाइम, चलिए आप पेपर देखें या ना देखें। तो जैसे आप इंट्रोवर्ट हैं, अभी कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो शर्मिंदगी में, वो शर्मीले होते हैं मिजाज से, और बोलना उनको बहुत मुश्किल होता है। तो अब उनके पास हालांकि कई पॉइंट्स होते हैं। अब मान लिया आप डिबेट में बैठे हैं, 4-5 लोग बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं कंपनी में या कहीं पे। अब पहले उन्होंने बोल लिया, भारी भरकम चीज़ें बोल दी, तो अब आप ओवरवेल में हो जाते हैं, शर्मिंदगी महसूस कर दें कि यार मैं बोलूँगा तो कहीं लोग हंसे ना, और लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो डर है ना, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कहीं लोग हंसे ना, कहीं मजाक ना उड़ाएं, और कहीं मेरी वैल्यू ही ना हो, या कहीं मुझे डांट ही ना पड़ जाए बॉस की। तो ये सब जो डर होता है ना, ये डर आपके कम्युनिकेशन पावर पे एक हथकड़ी का काम करता है। इस डर को ख़त्म करना है आपको, अपने पॉइंट्स बोलने हैं, चाहे किसी को कैसा भी उसका इम्पैक्ट हो, बोलना है आपको। जब तक आप बॉल फेंकोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा बॉल किधर गई, कैसे गई, क्या है। इसलिए तो आप अपने पॉइंटर्स लिख लीजिए, और अगर पहले सबको बोलने दीजिए, अगर आप शर्मीले हैं मिजाज से तो सबको बोलने दीजिए, और फिर उसके बाद लास्ट में आप पॉजिटिव वे में आपको बोलना है। कि शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, मे आई ऐड समथिंग, मे आई ऐड समथिंग, क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। तो ये पॉजिटिव वे में है। आप अगर इसको निगेटिव कहेंगे कि वो तो ऐसे बोल रहे थे, आई थिंक ही इज़ पुटिंग द रॉन्ग फैक्ट्स, या कुछ ऐसा निगेटिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो सामने वाला आपके फिर उसका मन से खिलाफ हो जाएगा। आप अच्छा भी बोलोगे तो वो बुरा ही उसको करेगा एक्सेप्ट। तो इसलिए जो है, किसी को आपको इंटरजेक्ट नहीं करना, कट नहीं करना, किसी की चीज़ों को गलत नहीं बोलना। आप उसको पॉजिटिव वे में लास्ट में कहेंगे, मे आई ऐड समथिंग, या पहले लोगों को अप्रिशिएट करो, जो और लोगों ने बोला उनका अप्रिशिएट करो, फिर उसके बाद बोलो आई वुड लव टू ऐड समथिंग टू दिस टॉपिक। तो आप उसके बाद अपने पॉइंट साफ रख दो, तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी ये चीज़ है कि जब आप बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जो लोग क्वेश्चन के जवाब दे रहे होते हैं, लाइक ये सब फिलर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने लिख नहीं रखा पहले से, अपने अपने थॉट्स को जॉट डाउन नहीं किया, लिखा नहीं कहीं पे। तो वो सोचते हैं, थिंकिंग आती है, सोचते हैं, तो उस सोचने में लाइक ये सब फिलर्स इस्तेमाल करना पड़ता है उन्हें। तो इससे बचने के लिए आपको राइटिंग ज़रूरी है कि आप लिखते रहें, अपने थॉट्स लिखें। हर ज़रूरी नहीं कि बोलने से पहले, जब भी आपके मन में कोई थॉट्स पॉइंटर आते हैं, उसको लिखते रहें। तो कॉन्फिडेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फिलर्स के भरोसे ना रहें, और अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएँ, और अपनी बातों को इम्पैक्टफुल में रख सकें, कम शब्दों में, लोग प्रभावित हों आपकी बातों से, और आपकी बातों को सीरियसली लिया जाए। तो कम्युनिकेशन के लिए राइटिंग पावर का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्वींस इंग्लिश वर्ल्ड।